देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, 2 दिनों से झारखंड की राजनीति में 2 ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिसके बाद ये सोचने पर मजबूर हैं कि जिस प्रदेश में माननीय को ही जान का खतरा हो रहा है वहां क्या होगा। अब 2 खबर क्या है मैं बताता हूं आपको। एक है जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो को भी जान का खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी जान का खतरा सता रहा है। और ये दोनों बातें मैं नहीं कह रहा, ये दोनों बातें सीधे तौर पर सामने आई हैं। एक पहले तो जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन ने राज्यपाल से मिलकर के एक पत्र सौंपा है, एक आवेदन सौंपा है, जिसमें जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर आज यानी सोमवार को गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेड श्रेणी की सुरक्षा से आच्छादित हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको सरकार और सरकार के अधिकारियों से उनके और उनके परिवार वालों को जान का खतरा है। अब भाई माननीय को भी जान का खतरा सता रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या सुरक्षा व्यवस्था बाबूलाल मरांडी के पास तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था है, और जयराम महतो के बारे में यह पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी राजेश रतन ने, जो केंद्रीय सचिव हैं जेएलकेएम के, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की थी। लेकिन उसके बाद जयराम महतो सामने आते हैं। जब यह खबर वायरल हुआ तो उसके बाद जयराम महतो सफाई देते हैं कि कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे उनको सुरक्षा की कमी नहीं है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है जेड श्रेणी सुरक्षा की। और अब फिर यानी 8 अप्रैल को ये बातें हुई थी। 8 अप्रैल को राजदेश रतन ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था और उसके बाद 1 जून को राजदेश रतन राज्यपाल से मिलते हैं और फिर से जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग करते हैं। क्यों चाहते हैं जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग, पहले उनके ही मुख से सुन लीजिए। और बाबूलाल मरांडी क्यों खतरा सता रहा है, जान का खतरा सता रहा है, यह भी सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग आपके वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अप्रैल माह में मैंने जो है वो जयराम कुमार महतो जी के लिए एक पत्र लिखा था माननीय गृह मंत्री जो भारत सरकार हैं अमित शाह जी को। और उसके बाद जो है वो आईबी का एक प्रक्रिया होता है सुरक्षा के मामले में, जो कि हम लोग जेड श्रेणी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जयराम जी के लिए। तो उसको लेकर के आज इसी क्रम में जो है वो महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ, जिसमें ये चिट्ठी जो है उनको दिया गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह का एक असुरक्षा की स्थिति बीच बीच में उत्पन्न होते रहती है जयराम कुमार महतो को लेकर के, ये बहुत ज़रूरी है कि इस 25 वर्ष के झारखंड में जिस प्रकार का एक नेतृत्व उभरा है उसकी सुरक्षा, उसकी मैंने क्या कहते हैं संरक्षण बेहद ज़रूरी है झारखंडियों के लिए। और ज़्यादातर झारखंडी जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में जो है आज महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ है। राज्यपाल क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? नहीं, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से ये कहा है कि इनको इस चीज़ को लेकर के वो जो है वो बात करेंगे, अपनी बातों को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाएंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो हम एक आदेश के तौर पर इस बात को देखा जा रहा है कि चूँकि राज्य हित की बात है इसलिए इसको निश्चित रूप से मदद किया जाना चाहिए। उनका आश्वासन जो है वो सकारात्मक है और बहुत जल्द जो है वो जयराम जी एक मजबूत सुरक्षा घेरा में दिखेंगे। इससे पहले भी ऐसा मुद्दा उठाया गया था और फिर जयराम महतो जैसे पूछा गया तो उन्होंने क्या हमें ऐसे कुछ आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, जयराम कुमार महतो जी एक निश्चल और एक निस्वार्थ नेता हैं।
और वो कभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित नहीं रहते हैं, क्योंकि हम पार्टी का एक पदाधिकारी हैं, केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी का, और इस स्थिति में हम इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और वो भले लाख इस बात को नहीं माने, लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी हाल में घटना देखी होगी कि जो है वो बोकारो का नवाडी चले गए थे रात को 1 बजे, तो उस तरह की स्थिति लगातार आती रहती है। इसके कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बोकारो में एक माननीय विधायक की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया था। आप इसी बीच में देखोगे कि डुमरी में उनकी गाड़ी को एक जगह पर रोका गया था। तो जिस प्रकार से असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो लाख मना करें, लेकिन पार्टी का सीनियर पदाधिकारी होने के नाते जो है इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और एक आम झारखंडी जनमानस की भी यही मानना है उन लोगों का कि ये सुरक्षित रहें, और राज्य और दबे कुचले वंचितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ जिस तरह से लगातार वो उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सारी बातें बहुत नागवार गुजर रही है। इस स्थिति में उनको सुरक्षित रखने के लिए जेड सैनिक की सुरक्षा जो है वो बहुत ही जरूरी है, और ये मुहैया होनी चाहिए। इससे पहले जयराम महतो की जानकारी नहीं थी, क्या इस बार उनको जानकारी है कि मांग रखा गया है? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये पार्टी फोरम की बात है, वो कहीं पर उस समय थे, इसलिए उनको जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन कई बार जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो उनका वो निजी राय है कि वो इस चीज़ को जान रहे थे कि नहीं, लेकिन पार्टी ये चाहती है, चूंकि पार्टी पदाधिकारी के तौर पर पार्टी के पैड पर हम लिखित दे रहे हैं, इस बात को वो जानते हैं, और वो इतना भी इस बात को मना करें, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उनको सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए इसमें किसी भी तरह का इफ और बट का कोई मामला नहीं है। कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की, एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का, इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो, जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूँ, आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था, और उसके बाद हमने जब उस बात का राज उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य
सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराए गए थे उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराए गए। ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं, और उसमें से जो लोग रच रहे हैं मुख्यमंत्री के सबसे जो चाहते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करे, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता है, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं हो। उसके लिए जरूरत होता है जहां भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आज लगा कि हम मीडिया के समक्ष ये सारे विषय को मैं रख दूं ताकि झारखंड की जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मंत्री के। जांच कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं इतना ही कह रहा हूँ। और जब कोई जांच एजेंसी हमसे जब बात करेगा तो मैं जरूर बता दूंगा। जी, मैंने कहा कि जो जांच एजेंसी जांच करेगी तो उस समय भी मैंने बातें को उठाया था और मैंने कहा था अगर कोई सेंट्रल एजेंसी हमसे जब बात करेगी तो मैं बता दूंगा। नहीं, मैं कोई जरूरत नहीं समझता हूँ। फिर मैं जानकारी के मैं तो यूं ही ऐसे ही मैं सदैव लड़ते रहा। जिस वक्त मेरे पास कुछ भी सुरक्षा नहीं था तब भी हम सरकार के गलत कामों का मैं विरोध करते रहा, और आज तो मेरे पास जितना सुरक्षा है काफी कुछ है। मैं उसके लिए अपने लिए मैं नहीं मांगता हूँ। मुझे जो जानकारियां मिली मैं उसको आप सब लोगों के समक्ष सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि मुझे लगा कि कोई बात को सुन करके यूं ही रख लेना, चुप रह जाना, वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2013 में भी इस प्रकार की सूचना मिली थी, और आप सब लोगों की जानकारी के लिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी हमें जानकारी मिलती है और हम सरकार को भी पत्र लिखते रहे, तो आपने देखा होगा कि जिस पत्र को जब मैंने लिखा तो 1 साल या 2 साल के बाद वो पत्र की सत्यता आप सबको दिखाई पड़ा। आप साहेबगंज की घटना याद करिए, दारू को लेकर के 2022 में ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मैंने कहा था कि भाई ये घोटाला हो रहा है, इन एजेंसियों को काम देने के लिए फिर से टेंडर किया गया, और सब वही सब चीजें हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करते हैं। हमारे पास भी जो तथ्य, जब कोई चीज जानकारी आती है तो उसको मैं अपने ढंग से फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जितनी सूचना की तंत्र है उसको मैं उपयोग करता हूँ, और तब मैं पता करता हूँ कि ये जो मेरे पास सूचना आई है वो सत्य है या सत्य से करीब है या दूर है। और जब मुझे ये पता चला कि जो भी मेरे पास सूचना मिली इस प्रकार की, तो लगा कि ये बिल्कुल सत्य के करीब है, और हमें जनता से इन सारे बातों को हमें शेयर करना चाहिए। नहीं, मैं जांच के लिए मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सुरक्षा तो पर्याप्त है। मैं उसको मैं कमी ये नहीं कर। हमने कहा कि वो जांच करना जिसका काम है वो जांच करेगा, लेकिन जांच करने के लिए मैं नहीं कर रहा। मैं जनता को सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई ये चल रही है इस प्रकार की। जो भी जनता की आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने के लिए लोग सुपारी तक दे रहे। तो अभी आपने सुना
जेल केम के केंद्रीय सचिव ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। अब सवाल यह उठ रहा है कि माननीयों को खतरा है। अब जेड श्रेणी की सुरक्षा जयराम महतो चाहते हैं तो उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्व उनकी सक्रियता से घबराए हुए हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, इसलिए जो है कुछ असामाजिक तत्व को की आंखों में खटक रहे हैं जयराम महतो, उनको जान का खतरा है, इसलिए उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। और बाबूलाल मरांडी ने तो सरकार और सरकार के अधिकारियों पर ही आरोप लगा दिए हैं। हालांकि उनसे बार बार पूछा गया कि भाई कौन है वो अधिकारी, किसके कारण से हो रहा है, उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया। जब एजेंसी जांच करेगी, जब उनसे पूछताछ होगी, तब वो बताएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब माननीय को ही जान का खतरा हो तो आम जनता किस पर भरोसा करे। बातें यहीं आके अटकती हैं। अब देखिए जो पत्र दिया है राज्यपाल को, जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें क्या लिखा है हम आपको बता रहे हैं। सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड रांची, डुमरी 33 के विधायक से केंद्रीय अध्यक्ष जेल के माननीय जयराम कुमार महतो के लिए जेड श्रेणी सुरक्षा मुहैया करवाने के संबंध में आग्रह। सम्मानीय महामहिम, डुमरी 33 के विधायक माननीय जयराम महतो शोषितों, वंचितों और राज्य के जनहित के मुद्दे बेहद सक्रियता के साथ उठा रहे हैं। उनकी सक्रियता से पूरे झारखंड के आम जनमानस में असंख्य उम्मीदें जगाई है। इसी के विपरीत कुछ असामाजिक तत्वों को उनकी ऐसी सक्रियता नागवार गुजर रही है। परिणाम स्वरूप हाल के दिनों में जहां तहां उनके वाहन को रोका गया तथा तोड़फोड़ की कोशिश भी की गई, जिनमें से कुछ मामलों में उन्होंने प्राथमिकी भी दर्ज करवाया है। इस बाबत मैंने केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार माननीय श्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है, जो प्रक्रियाधीन है। चूंकि आप राज्य की स्थिति परिस्थिति से भली भांति अवगत हैं, अतः आपसे इस संदर्भ में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं। तब माननीय श्री जयराम कुमार महतो को जल्द से जल्द जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। हाल के दिनों में क्या हुआ था, विस्थापितों का मामला चल रहा था बोकारो में, वहां पर जयराम महतो की गाड़ी पर जो है अटैक हुआ था, गाड़ी पर तोड़फोड़ हुई थी। कौन थे लोग? श्वेता सिंह जो एमएलए हैं बोकारो की। पहले तो मामला दर्ज हुआ, थाने में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद यह मामला लिखावट अलग है लेकिन पहुंचा राज्यपाल के पास, राजभवन पहुंचा है। 1 बजे रात को जयराम महतो खुद चले जाते हैं नक्सल वाले एरिया में, जहां पर मर्डर होता है वहां चले जाते हैं। उस मर्डर का भी खुलासा हुआ। और अब बाबूलाल मरांडी की ओर आइए। बाबूलाल मरांडी जी ने जो बातें कही है उस पर अगर हम गौर करते हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने जो बातें कही कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तक का नाम लिख रहे हैं वो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कुछ चहेते भ्रष्ट अधिकारियों ने मुझे डराने और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची है। सरकार मेरी जनहित से जुड़ी सक्रियता से डरी हुई है। मैंने शराब, खनन माफिया, जेपीएससी, जेएससीसी, अन्य जो मामले थे, ग्रामीण योजना में भ्रष्टाचार का मामला उठाया, बालू अवैध खनन, पत्थर अवैध खनन, इसका मामला उठाया। और उन्होंने जो बातें लिखी है कि यह पहली बार नहीं है जब मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। पहले भी शिकारी पारा क्षेत्र में मुझ पर उग्रवादियों से हमला कराने की योजना बनी थी। उस समय मिली खुफिया जानकारी के बाद केंद्र सरकार ने मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी थी। अब फिर झूठे मुकदमे और चरित्र हनन के जरिए मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। मैं हेमंत जी और उनके अधिकारियों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर आप यह सोचते हैं कि गिदर भभकी और झूठे आरोप मुझे डरा देंगे तो शायद आप मुझे नहीं जानते। मैं भले ही कम बोलता हूं लेकिन कभी भी डरकर पीछे नहीं हटा हूं। झारखंड नहीं पूरे देश जानता है कि जब उग्रवादियों के हाथों मैंने अपने जवान बेटे को खोया तब भी मैं नहीं डिगा। आपके सस्ते हथकंडे और चरित्र हनन के प्रयास मुझे मेरे मार्ग से नहीं हटा सकते। ये बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा और यही चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कही। और साथ ही साथ जो उन्होंने एक बातें कही कि मुझ पर भी हमला हो सकता है। बाबूलाल जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, सुरक्षा से वो संतुष्ट हैं।
अपने क्षेत्र गए हुए थे, क्षेत्र में उनको जानकारी मिली है। अब अगर ये बातें सही हैं तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इस पर जो है सो जांच होनी चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष ने यह मामला उठाया है कि उनको जान का खतरा है तो इस पर जांच होनी चाहिए। सरकार अपने स्तर से इस पर जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर सही मायने में उनको जान का खतरा है? ये सच है कि उनके बेटे को नक्सलियों ने मार दिया था। ये सच है कि शिकारी पारा वाले जिस बात को लेकर के वो चिंतित हैं, वो बातें उस समय हुई थी। लेकिन फिर से वही चीज दोहराई जा रही है। तो इसमें जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और रही बात जयराम महतो की, तो जेड श्रेणी की सुरक्षा को लेकर के बार बार कहा जाता है और फिर उनका वक्तव्य आएगा कि भाई मेरे कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित हो जाते हैं, कर देते हैं। लेकिन बार बार वही कार्यकर्ता, वही उनके पदाधिकारी आकर के कभी अमित शाह को पत्र लिखते हैं तो कभी राज्यपाल से मिलते हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए, अगर बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष की बातों में सच्चाई है तो वो सच्चाई भी जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन उन्होंने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री का नाम तो ले लिया लेकिन अधिकारी का नाम नहीं लिया। और ये कहते हैं कि जांच जब होगी, जांच अगर कराई जाएगी, उनसे पूछी जाएगी तो वो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर इन बातों को कहा जा रहा था तो नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए था कि भाई कौन अधिकारी है। जब आप मुख्यमंत्री का नाम ले सकते हैं तो फिर उन अधिकारियों का नाम लेने में आप गुरेज क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप सार्वजनिक रूप से उन अधिकारियों का नाम ले रहे हैं? कौन अधिकारी हैं जो आपकी सुपारी दे रहे हैं? नक्सलियों को सुपारी दे रहे हैं। आपने बड़ा आरोप लगाया है और सरकार को भी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है तो सरकार इस पूरे मामले की जांच कराए। और जांच कराने के बाद अगर सही मायने में कोई दोषी है और कोई इस तरह का हथकंडा अपना रहा है तो रोग आने से पहले ही उसका इलाज हो जाना चाहिए। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।